जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे 2 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रही है। तो इन दोनों ट्रेन की लॉन्चिंग के बाद कुल मिलाकर स्लीपर वंदे भारत की संख्या देश में 3 हो जाएगी और 3 रूटों पर आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ एक रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। हावड़ा और कामाख्या के बीच ट्रेन दौड़ती है और इस ट्रेन के रिस्पॉन्स को देखते हुए अलग अलग रूटों के लिए रेलवे अब स्लीपर वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है, ताकि भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा हो और लोगों को भी एक अत्याधुनिक फ्लाइट जैसी ट्रेन की सुविधा मिल जाए। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इस ट्रेन की संख्या जैसे सीसी वंदे भारत ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे ने पूरे भारत में फैला दी है, उसी तरह आप स्लीपर वंदे भारत की भी संख्या लगातार भारतीय रेलवे बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जिससे आराम से लोग सोकर अपनी सफर को पूरा करने वाले हैं। और भारतीय रेलवे के खेमे की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे के पास सबसे खास और प्रीमियम ट्रेन इस समय की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का ही संचालन भारतीय रेलवे द्वारा एक रूट पर किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों राजधानी एक्सप्रेस को लोग भूल जाएंगे, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में इस ट्रेन में काफी ज्यादा सुविधा रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। फेयर की बात करें तो राजधानी ट्रेन की अपेक्षा इस ट्रेन में आपको 10 से लेकर 15% फेयर में आपको एक्स्ट्रा देने होते हैं। बाकी सारी सुविधाएं की अगर बात तो राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में इसे और भी ज्यादा हाईटेक रेलवे द्वारा तैयार किए गए हैं, ताकि फ्लाइट जैसी इंटीरियर आपको देखने को मिले और उस तरह से इसे तैयार भी किए गए हैं। और एक रूट फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, तो लोगों की तरफ से डिमांड है कि एक नई ट्रेन को अलग अलग रूटों पर रेलवे द्वारा लॉन्च किया जाए, ताकि सभी लोगों को इस ट्रेन की सुविधा मिल सके। तो इसके लिए आपको बहुत जल्द 2 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी। और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी भी दी है कि पटना और दिल्ली के लोगों को भारतीय रेलवे ने स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सुविधा दी है, जिसका संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और पटना और दिल्ली के बीच की यात्रा अब महज आपको 9 घंटे में ये ट्रेन पूरा करने वाली है। अन्य ट्रेनों की अगर हम बात करें तो 12 से लेकर 16 घंटे के समय लगते हैं, तब जाकर आपको एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन पटना से दिल्ली पहुंचाती है। लेकिन अगर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को रेलवे इस रूट पर लॉन्च कर देती है तो ये सफर आपका घटकर 9 घंटे में पूरा हो जाएंगे, जिससे लोगों की समय की भी बचत होगी, साथ में भारतीय रेलवे के भी समय की भी बचत होने वाली है। साथ में इस ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे द्वारा कई प्रकार की तैयारियां भी की जा रही है। ट्रैक कवच सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी दुर्घटना को पहले ही ये ट्रेन समझ ले और दुर्घटना होने से पहले ये ट्रेन रुक जाए। और इस तरह की प्रक्रिया आपको लगातार अलग अलग रूट के ट्रैकों पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और कवच सिस्टम लगाए जा रहे हैं कि किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन ऑटोमेटिकली अपने आप ब्रेक लग जाए और ट्रेन रुक जाए और किसी भी कोई बड़ी अनहोनी न हो। और इसके लिए अलग अलग रूटों पर ये सिस्टम लगाए जा रहे हैं। और मुंबई दिल्ली के बीच की अगर हम बात करें तो इस रूट पर भी कवच प्रणाली भारतीय रेलवे द्वारा लगाए जा रहे हैं। और भी ज्यादा आधुनिक कवच प्रणाली का इस्तेमाल रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं कि सटीक से सटीक जानकारी ट्रेन के अंदर ही मिलती रहे। तो नई ट्रेन को चलाने के साथ साथ भारतीय रेलवे को कई प्रकार की चेंजिंग भी करनी होती है, और उन सारी चेंजिंग को रेलवे द्वारा लगातार युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अलग अलग रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिले। और इसके लिए 2 रूट डिसाइड किए गए हैं, जो कि कंफर्म हो चुके हैं। और बहुत जल्द आपको इन दोनों रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। पटना और दिल्ली के बीच आपको स्लीपर ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे, और बेंगलुरु और मुंबई के बीच आपको स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और ये दोनों रूट लमसम कंफर्म हो चुके हैं, और बहुत जल्द आप स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग इन 2 रूटों पर देखने को मिलेगी। फिलहाल में जो नोटिफिकेशन मीडिया में निकल कर सामने आ रहे हैं कि गोरखपुर से भी आपको 2 रूटों के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। गोरखपुर से मुंबई के लिए आपको स्लीपर ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, और गोरखपुर से मुंबई के लिए आपको अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मुंबई और गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश से लोगों का आना जाना हमेशा इस रूट पर लगा हुआ रहता है। तो इस रूट पर अगर अमृत भारत और स्लीपर वंदे भारत दोनों ट्रेन को रेलवे लॉन्च कर देती है, तो जो लोग कम पैसे में सफर करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अमृत भारत परफेक्ट रहेगी। और जो लोग ज्यादा पैसे और आराम से अपने सफर को पूरा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे देने वाली है। बेंगलुरु और मुंबई की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु और मुंबई के बीच ट्रायल भी रेलवे द्वारा संपन्न कर लिए गए हैं। और बेंगलुरु और मुंबई के बीच आपको अगले महीने हो सकता है कि भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर दे, क्योंकि कई रैक ऑलरेडी रेलवे द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। और मुंबई और बेंगलुरु के बीच अगर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च कर देती है, तो जो लोग इस
रूट पर सफर करते हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेन काफी ज्यादा सुविधाजनक होने वाली है, क्योंकि भारत की सबसे हाईटेक ट्रेन की सुविधा उन लोगों को रेलवे देने जा रही है। और फ्लाइट जैसी सुविधा वाली इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द 2 से लेकर 3 रूटों पर देखने को मिले। इस पर जो भी आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी कि इस ट्रेन की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब करने वाली है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा, क्योंकि अभी रेलवे द्वारा आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है कि अगले महीने किस तारीख तक आपको इस रूट पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। फिलहाल अगर बेंगलुरु और मुंबई की बात करें तो मीडिया में लगातार रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय रेलवे बहुत जल्द बेंगलुरु और मुंबई के बीच और पटना और दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे जो इन 2 रूटों पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है, इन दोनों रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।